आपका बच्चा सडनली बदल गया है। पहले स्कूल से आता था तो आपको पूरी स्टोरी बताता था, अब घर आता है, बैग रखता है, सीधा रूम में चला जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और आप पूछते हैं क्या हुआ? जवाब क्या आएगा? कुछ नहीं, स्कूल में सब ठीक है ना? हाँ, ऐसे जवाब देते हैं वो। और अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा पूछेंगे ना तो क्या जवाब आएगा? मम्मी प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और हम तुरंत क्या सोचते हैं, बच्चे को ये क्या हुआ है, ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ये सब कैसे आ गया है? क्या हमने एक बार भी सोचा है कि ये क्यों, कब और कैसे हुआ? तो आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगी जिसमें बच्चे के पूरे इकोसिस्टम के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमें समझ में आएगा। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर, लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जहां हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, जिससे हमारी कई सारी टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स या बच्चों की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम के बारे में हम और गहराई में समझ पाएंगे। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा है इनका, लेकिन ये आइडिया बहुत सिंपल है। आपका बच्चा सिर्फ आपके घर में नहीं बड़ा हो रहा है, उसकी पूरी दुनिया उसको शेप कर रही है। इसमें ना 5 परतें होती हैं, 5 सर्कल्स या 5 लेयर्स मान लीजिए। पहली लेयर जो बच्चे को रोज दिखती है, चलिए उस टीनेजर को एक बार घर के अंदर से देखते हैं। घर में पापा कैसे बातें करते हैं सबसे, मम्मी डिसएग्रीमेंट को कैसे हैंडल करती हैं, भाई बहन एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्कूल में टीचर उससे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, कौन सी बातें करते हैं, ये सब उसकी इमीडिएट दुनिया है। ब्रॉनफेनब्रेनर इसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम। और इसको समझने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चे रोज देखते हैं ना, वो उनके अंदर की दुनिया बनती चली जाती है। अगर घर में हर मिस्टेक पर कहा जाता है तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो ऐसे ही हो, तो बच्चा सिर्फ ये सेंटेंस नहीं सीख रहा होता है, वो सीख रहा है कि गलती करना भाई बहुत अनसेफ है। अगर घर में डिसएग्रीमेंट है, इसका मतलब आवाज ऊंची करनी है, तो बच्चा रिलेशनशिप का मॉडल देख रहा होता है। किसी ने उसको रिलेशनशिप पे लेक्चर दिया नहीं, लेकिन वो समझ सब कुछ रहा होता है। इसी तरह स्कूल में ना, अगर टीचर उसकी बात सुनते हैं, फ्रेंड्स उनकी बात को समझते हैं, तो बच्चा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, माहौल में पल बढ़ रहा होता है, उसका बिहेवियर अलग तरह का होगा। इसलिए जब पेरेंट्स कहते हैं ना घर में तो ये बिल्कुल अलग है, और टीचर क्या कहते हैं, ये तो बहुत वेल बिहेव बच्चा है आपका, तो जरूरी ये नहीं है कि कोई भी झूठ बोल रहा है। इनमें से दोनों वर्जन रियल हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी लेयर, जब बच्चे को 2 दुनिया मिलती है, अब पिक्चर ना थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने लगती है। स्कूल अलग, घर अलग, फ्रेंड्स अलग, लेकिन ये वर्ल्ड्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं। टीचर पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स टीचर्स से बात करते हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड्स एक दूसरे के पेरेंट्स को जानते हैं हम लोग। स्कूल की एक्सपेक्टेशंस घर आने लगती हैं, घर की सिचुएशन स्कूल तक पहुंचने लगती हैं। तो इन्होंने कहा था कि मेरे मॉडल में कनेक्शन यहीं से बनता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं ना इस थ्योरी के बारे में, तो बच्चों के 2 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि घर में पेरेंट्स कहते हैं मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन स्कूल में हर टेस्ट के बाद रैंक मिल रही होती है। घर में कुछ और मैसेज जाता है, स्कूल में कुछ और मैसेज जाता है, बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स को कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना चाहिए, तो दोनों मिलकर ना बच्चे की लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम बच्चे की नहीं होती है, उसकी दुनिया के बीच की कोऑर्डिनेशन की होती है। अब चलते हैं तीसरी लेयर पे। देखिए, जो बच्चा देखता भी नहीं फिर भी उसे अफेक्ट कर रहा होता है। अब ये एक और लेयर है, थोड़े बाहर की तरफ अब जा रहे हैं। मान लीजिए कि पापा ऑफिस से बहुत स्ट्रेसफुल आता है। बच्चा, पापा मैं ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानता, उनके ऑफिस में उसे पता भी नहीं कि उनके ऑफिस में हो क्या रहा है, बॉस कौन है, नाम क्या है। लेकिन पापा जब घर आते हैं तो बड़े एग्जॉस्टेड से होते हैं, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती कि भी शांति से बात करें। तो मम्मी का वर्कलोड बढ़ जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, घर में कोई सी और तरह की टेंशन आने लगती है। ये सारी चीजें बच्चे को डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये उनका एक सिस्टम बना रही होती है। ये होता है एक्सो सिस्टम। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन डिसीजंस और सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंट्स का वर्क प्लेस, फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन, नेबरहुड, कम्युनिटी, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल का मैनेजमेंट, मीडिया, ये सब चाइल्ड के वर्ल्ड का पार्ट धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, चाहे बच्चा डायरेक्टली वहाँ प्रेजेंट हो या ना भी हो। इसलिए जब बच्चा स्ट्रेस्ड होता है ना, कभी कभी सिर्फ ये मत पूछिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आप ये भी देखिए कि घर के बड़े किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। फिर आती है चौथी लेयर, सोसाइटी, जो बच्चे को दिखाती है कि नॉर्मल क्या है। अब हम घर के बाहर चलते हैं और यहाँ पर ये थ्योरी कहती है, और इंडियन फैमिलीज पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी का नाम है मैक्रो सिस्टम, यानी कि कल्चर, सोसाइटी, वैल्यूज, बिलीफ्स,
एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। अब एक नॉर्मल टीनेजर को देखिए, बचपन से सवाल क्या है, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, पूछते रहते हैं ना हम। फिर हम ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, तुम्हारी रैंक क्या है। फिर हम ये भी कह देते हैं, भाई शर्मा जी का कॉमन एग्जाम्पल, उनके बेटे को या बेटी को देख लो, बढ़िया कर रहा है। फिर होता है कि भाई तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला है या नहीं, और फिर उसके बाद कि भाई तुम्हारे को जॉब मिली है, पैकेज कितना है। हम शायद ये सब इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना इसके पीछे एक लार्जर कल्चरल आइडिया है। सक्सेस का मतलब अचीवमेंट नहीं है। इस तरह जो हम कहते हैं ना, लड़के रोते नहीं हैं, लड़की को इतना लाउड नहीं होना चाहिए। फैमिली की रेपुटेशन का ध्यान रखो, लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ पेरेंटिंग लाइंस नहीं है, ये सोसाइटी के बिलीव्स हैं, और बच्चा उनको एब्जॉर्ब करता है हमारे बिना जाने। इसलिए कभी कभी जब हम पूछते हैं ना, मेरा बच्चा इतना परफेक्शनिस्ट क्यों है, तो आंसर सिर्फ घर में नहीं होता है। हो सकता है कि वो पूरी सोसाइटी से ही बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब 5वीं लेयर पर आते हैं, टाइम। अब लास्ट लेयर में ना, ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, क्रोनो सिस्टम कहते हैं इसे। सिंपल लैंग्वेज में, टाइम भी बच्चे को शेप कर रहा होता है। आप जिस वक्त में हैं वो भी देखिए। जैसे हम जब थे तो टीवी था, लैंडलाइन था, स्कूल के फ्रेंड्स थे, मोहल्ला था, मोहल्ले में फ्रेंड्स थे। और आज के टीनेजर के पास क्या है, स्मार्टफोन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गेमिंग है, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन है, इंफॉर्मेशन 24 घंटे मिलती रहती है इन्हें। तो जब उसको ये सब कुछ मिल रहा होता है, तो वो आपके टीनेज जैसा कैसे बिहेव कर सकता है। टेक्नोलॉजी ही नहीं, फैमिली में भी डिवोर्स हुआ हो सकता है, सिटी चेंज हुआ है, स्कूल चेंज हुआ है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी क्लोज पर्सन का लॉस होना, पैंडेमिक का आ जाना, प्यूबर्टी का फेज आ गया हो, या लाइफ में ना बहुत सारे और इवेंट्स होते रहते हैं। ये सब कुछ बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका बच्चा एक स्टैटिक दुनिया में नहीं पल बढ़ रहा होता है, उसकी दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, और वो उसके साथ चेंज हो रहा होता है। बड़ा डायनेमिक प्रोसेस है। अब चलिए वापस आपको ले चलती हूँ उसी टीनेजर पर जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब उस टीनेजर को वापस देखिए, जो रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है आपके मुंह पर। जिस चीज को हमने एटीट्यूड कह दिया था, अब आप उसको जूम आउट करिए। घर में क्या चल रहा है ये सोचिए, स्कूल में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, पेरेंट्स खुद किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, सोसाइटी उसे क्या सिखा रही है। सडनली उसका बिहेवियर ना आपको सिर्फ बिहेवियर नहीं लगेगा, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको दिखने लगेगा। और ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी का सबसे पावरफुल पार्ट है। इट आस्क्स अस टू स्टॉप लुकिंग एट द चाइल्ड इन आइसोलेशन। बच्चे को समझना पड़ेगा, अकेले में नहीं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसके साथ है, उसको भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिहेवियर जो बच्चा कर रहा है तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट को ब्लेम कर दें, नहीं। अगर बच्चा रूड है तो रूड बिहेवियर को एड्रेस करना तो जरूर पड़ेगा। अगर बाउंड्रीज तोड़ रहा है तो बाउंड्रीज तो रखनी पड़ेंगी। अगर फोन का यूज अनहेल्दी हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो इंटरवेंशन भी जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिहेवियर को पनिश करेंगे तो शायद बिहेवियर टेम्परली रुक तो जाएगा, सुन लेगा वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिहेवियर के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कारण है। लेकिन अगर आप समझ गए हैं कि बिहेवियर आ कहां से रहा है, तो आप प्रॉब्लम के डीपर लेवल को एड्रेस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो पेरेंटिंग में हम सब बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, झट से पहुंच जाते हैं, लेबल कर देते हैं बिल्कुल बच्चे को, ये तो लेजी है, ये तो रूड है, ये तो फोन का एडिक्ट है, ये बहुत ही सेंसिटिव है। बिल्कुल बदल गया है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में ना कई तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले क्यों, कब, कैसे, घर में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स खुद किस फेज से गुजर रहे हैं, सोसाइटी बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या सिखा रही है, और दुनिया किस तरह से बदल रही है उसके चारों तरफ। क्योंकि बच्चा देखिए वैक्यूम में नहीं डेवलप हो रहा है, वो रिलेशनशिप्स के बीच में, इंसानों के बीच में डेवलप हो रहा है, सिचुएशंस के बीच में डेवलप हो रहा है, एक कल्चर के बीच में डेवलप हो रहा है, और टाइम के साथ भी डेवलप हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे ना मेरा बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक सेकंड के लिए सोचिएगा, शायद सवाल बदल देना चाहिए मुझे, मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे बच्चे के आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ना बच्चा बदला नहीं होता है, उसकी दुनिया बदल गई होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप सबका बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिल रहा है। प्लीज डू इंटरैक्ट विद मी और अपने कमेंट जरूर लिखकर बताएं। ओम नमः शिवाय।